हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे अपनी एस.सी. वर्मा की जो बुक है उसके सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2, इस बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है आज हम उसे शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम जो है वो है डिस्क्राइबिंग मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन मतलब कि इस चैप्टर में आपको मोशन के बारे में बताया गया है कि मोशन कहाँ है, कैसे होता है, उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है इस चैप्टर के। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको फिज़िक्स में एक अच्छी बातों के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि मतलब यहाँ से शुरुआत है कि मोशन क्या होता है, कहाँ होता है। तो नॉर्मली क्या है, हम अपनी बुक के एक एक लाइन को, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बुक है, जो एस.सी. वर्मा की जो बुक है बहुत ही पतली सी, बहुत ही छोटी सी बुक है और सिर्फ इसमें 6 चैप्टर हैं जो कि कुछ दिन में ही कवर हो जाएंगे। तो इस बुक की हर एक लाइन, चैप्टर में हर एक लाइन जो लिखी हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लाइन टू लाइन चैप्टर की रीडिंग करेंगे। देन फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देकर मैं आपको बताऊंगी कि उस लाइन में क्या क्या है। तो हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वी सी डिफरेंट थिंग्स इन मोशन। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ देखते हैं। डिफरेंट थिंग्स इन मोशन, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें मोशन में हैं। लाइक पीपल और एंड व्हीकल्स, कोई भी तरह की जैसे कार वगैरह होती हैं, ठीक है। व्हीकल्स मूव ऑन रोड्स, ये रोड पे चल रही हैं, सीधी सी बात है, ये रोड पे चल रही हैं तो ये मोशन में है, ठीक है। ट्रेन्स मूव ऑन रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें आपकी ट्रेन है, एक ट्रेन मूव कर रही है रेलवे ट्रैक पर, ठीक है। एरोप्लेन्स एंड बर्ड्स फ्लाई, आसमान में जरा आप देखो तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिख जाएंगे आपके एरोप्लेन जो उड़ रहे हैं, और जो चिड़ियाएँ हैं आपकी आसमान में, चिड़ियाएँ भी उड़ती दिखाई दे रही हैं, तो ये भी एक मोशन में है। अवर टीथ गो अप एंड डाउन वाइल बी ईट, जब आप कुछ खाते हैं तो जो आपके दांत हैं वो भी ऊपर नीचे होते हैं। बोलोगे, खाओगे तो सीधी सी बात है, आपके जो दांत हैं वो भी ऊपर नीचे होते हैं और उनमें भी मोशन है। द ब्लेड्स ऑफ ए फैन मूव व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही आप पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो आपके जो सीलिंग फैन लगा हुआ है उसकी पंखड़ियाँ भी घूमने लग जाती हैं, ठीक है। और ये जो सीलिंग फैन है वो भी घूमने लग जाता है। और जैसे कि थ्रो द फैन रिमेन्स एट द सेम प्लेस, जबकि जो फैन है वो तो अपनी जगह पर ही लगा रहता है, बस घूमता रहता है। रेन ड्रॉप्स फॉल, जैसे बारिश होती है तो एक एक बूंद करके पानी ऊपर से नीचे गिरा होता है, तो ये भी मोशन में है। और द सन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज सीन फ्रॉम द अर्थ एंड सो ऑन, जैसे कि आपका सन है ये भी आपका चक्कर लगाता है। आप देखोगे पहले ईस्ट में होता है, ईस्ट से निकलता है, पूरब से निकलता है और वेस्ट में ढलता है। तो क्या है, आपका सूरज भी चक्कर लगा रहा है। क्या पर सच में सूरज चक्कर लगा रहा है? हमारे नज़रिए से जहाँ तक हम देखें तो सूरज चक्कर ही लगा रहा है, क्योंकि भाई ये एक जगह से निकलता है दूसरी जगह जाके ढल जाता है। तो इस तरह से जो सन है आपका वो चक्कर लगाता है। बट रियलिटी कैसे पता चलेगी? रियलिटी में कैसे पता चलेगा कहाँ मोशन है? तो ये सब देखने के लिए आपको एस्ट्रोनॉट से पूछना पड़ेगा, एस्ट्रोनॉट से बात करने की। अब एस्ट्रोनॉट क्या होता है? एस्ट्रोनॉट वो होता है जो अर्थ के बाहर है, मतलब ये पूरी जो यूनिवर्स है, ये जहाँ तक ये अर्थ है, पृथ्वी आपका इससे बाहर है और बाहर घूम रहा है और इसे देख रहा है। तो वो पता है क्या देख रहा है एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट ये देख रहा है आसमान, अर्थ से बाहर निकल के स्पेस में एस्ट्रोनॉट ये देख रहा है कि जो सन है ना, जो सन है वो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। सन नहीं घूम रहा है, सन नहीं घूम रहा है, जबकि अर्थ घूम रही है। मतलब कि हमारी धरती जिस पर हम रहते हैं वो घूम रही है, सन नहीं घूम रहा है। तो जो अर्थ है ना वो सन के चक्कर लगा रही है, ठीक है। सन तो अपनी जगह पर ही है, सन अपनी जगह पर ही है, अर्थ चक्कर लगा रही है, तो सन रेस्ट में है। मतलब एस्ट्रोनॉट के हिसाब से जो सन है वो रेस्ट में है। क्या ये बात सच है कि सन रेस्ट में है? ये बात भी सच नहीं है,
क्योंकि सन के साथ और भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। इस तरह से जो पूरे प्लैनेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। क्या बनाते हैं, और ये बनाते हैं सोलर सिस्टम। और ये जो सोलर सिस्टम होता है, ये सोलर सिस्टम गैलेक्सी में मूव करता है। इस तरह से होती हैं कुछ, ये एक गैलेक्सी है और यहाँ पर है आपका सोलर सिस्टम, और ये इस तरह से मूव करता है। मतलब कि जो आपका सन है वो भी रेस्ट में नहीं है, सन भी आपका मोशन में है। अब आपको लग रहा होगा कि आप सोलर सिस्टम तो घूम रहा है, गैलेक्सी नहीं घूम रही है, तो आपको ये लग रहा होगा कि जो गैलेक्सी है वो रेस्ट में है। लेकिन ये बात भी सच नहीं है, गैलेक्सी भी रेस्ट में नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ रेस्ट में है या नहीं है, ये बात आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आप पॉइंट ऑफ व्यू को ना बताएं। जहाँ तक मैंने बताया कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है या नहीं है, कोई भी चीज़ मोशन में है, ये बात आप नहीं बता सकते जब तक कि आपको नॉलेज नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू की। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपका, हिंदी में इसे बोलते हैं नज़रिया। मतलब आप नहीं बता सकते से कि कौन सी चीज़ मोशन में है, कौन सी चीज़ रेस्ट में है, जब तक आपसे ये नहीं पूछा जाएगा देख कौन रहा है। अगर आप देख रहे हो तो सन मूव कर रहा है, क्योंकि आपकी आंखों के हिसाब से सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डलता है। इस तरह से सन मूव कर रहा है। बट एक एस्ट्रोनॉट से हम बात करते हैं जो कि अर्थ से बाहर है, उसका नज़रिया अलग है। उसके हिसाब से जो सन है वो तो अपनी जगह पर ही है और अर्थ मूव कर रही है। तो कोई भी चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, ये बात आप नहीं बता सकते जब तक कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू ना पता हो। और इस पॉइंट ऑफ व्यू को फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे रीडिंग करते हैं। थिंग्स आर इन मोशन इनसाइड अवर बॉडी टू। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी चीज़ें जो है मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्लड। जो ब्लड है हमारी नसों में, ब्लड मूव्स थ्रू आवर ब्लड वेसल्स। हमारा जो ब्लड है वो नसों में दौड़ता है। और द हार्ट पंप्स ब्लड, और जो हमारा हार्ट है वो भी हमारे ब्लड को पंप करता है। एंड अवर मसल्स मूव व्हेन वी वर्क और प्ले। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप खुद देखते हो कि आपकी मसल्स स्ट्रेच होती है, तभी तो दर्द होता है एक्सरसाइज वगैरह में, ठीक है। तो जब हम कुछ काम करते हैं या फिर हम जब खेलते हैं तो हमारी मसल्स में भी मोशन होता है। वी डू नॉट सी दीज मोशन। हम इन मोशंस को नहीं देख सकते, क्योंकि आपको ये मोशन दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। कोई भी चीज़ बढ़ रही है, मतलब एक छोटा बच्चा है, जब वो 1 साल का होता है तो इतना होता है, जब बड़ा होता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो क्या ये मोशन आपको दिखाई दे रहा है? ये इतना ज़्यादा स्लो है कि आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। बट नो अबाउट दैम फ्रॉम देयर इफेक्ट्स। बट इफ़ेक्ट्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा देते हो कि ये मोशन है, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स तो हैं ही ना। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन अराउंड अस अपीयर टू बी वेरी डिफरेंट। हमारे आसपास बहुत सारे टाइप के मोशन हैं। हमारे आसपास क्या है? बहुत सारे टाइप के मोशन हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन है हमारे आसपास, ठीक है। एज पर अराउंड अस अपीयर टू बी, और वो सब बड़े ही डिफरेंट दिखाई देते हैं। बट दे ऑल फॉलो द सेम सेट ऑफ रूल्स। लेकिन जो उन मोशंस के लिए जो रूल्स फॉलो होते हैं वो सेम है। रूल्स जो फॉलो होते हैं वो सेम हो। द मोशन ऑफ ए बॉडी स्टार्ट्स और चेंजेस व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी बॉडी, जैसे कि कोई भी बॉडी, सपोज ये बॉक्स एक बॉडी ही है, इसमें मोशन कब होता है? व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स, जब ये बॉडी स्टार्ट होती है, और चेंजेस, और ये बॉडी अपनी जगह इसने चेंज करी। और व्हेन बी अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं, मतलब कि ये बॉक्स है, आपने अपने हाथ से इस पर एक धक्का लगाया, और ये जो धक्का था आपका, ये था फोर्स। पुश एंड पुल को ही फोर्स कहते हैं। तो कोई भी जो बॉडी है फोर्स लगाने के बाद अपनी जगह चेंज करती है या फिर आगे मूव करती है,
तो ये सब होता है, यहाँ पर भी फोर्स होती है। वी शैल लर्न अबाउट द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड मोशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, वहाँ इस चैप्टर में हम ये जो फोर्स हो रहा है किसकी, मतलब ये जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है इस फोर्स की वजह से। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम उसमें क्या पढ़ेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे कि मोशन की वजह क्या है, मतलब मोशन का रीज़न क्या है कि मोशन क्यों होता है। मोशन होता है फोर्स की वजह से, उस फोर्स के बारे में और मोशन के रिलेशन को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, उसके मोशन के बारे में बताएंगे। स्मॉल ऑब्जेक्ट इन मैथमेटिकल टर्म्स, हम यहाँ पर जो है मोशन को मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करेंगे कि जो आपकी मैथमेटिक्स है, मोशन की मैथमेटिक्स जो है वो यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे। बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोशन मोर प्रिसाइजली। बट किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली बताने के लिए आपको उसे प्रिसाइजली उसका मीनिंग अंडरस्टैंड, मतलब उसका बहुत ही अच्छे प्रिसाइजली, बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रिसाइजली तरीके से आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रेस्ट और मोशन क्या है। तो हम ये अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि हमारे आसपास मोशन कहाँ है, कैसा है। अब हम इस चैप्टर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। तो चैप्टर सेकेंड में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। यहाँ हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में जानेंगे। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं पहले। व्हेन डू वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट को मैं 0 से ही शो कर रही हूँ। व्हेन डू वी से, कब आप ये कहोगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये आप कब कहते हो। सिंपल, व्हेन इट इज़ नॉट मूविंग, जब ये मूव नहीं कर रहा है। जब ये मूव नहीं कर रहा है तो आप इसे बोल रहे हो कि ये रेस्ट में है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, कब रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में है। सिंपली आपने आंसर दिया जब वो मूविंग नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वो रेस्ट में है। बट व्हेन डू वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो आप ये कब कहते हो। तो आप व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब ये रेस्ट में है। मतलब कि कुछ सिंपल सी डेफिनेशन नहीं होगी। आपसे पूछा जाता है कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है, तो आप बोलते हो जो वो मूविंग नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ मूविंग कब है, जब वो रेस्ट में है। मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। बट दिस इज जस्ट लाइक सेइंग दैट द हाउस ऑफ मिस्टर एक्स इज अपोजिट टू द हाउस ऑफ मिस्टर वाई। मतलब कि ये इस तरह से हो गया जैसे कि यहाँ मिस्टर एक्स रहते हैं, ये मिस्टर एक्स का घर है और इसके जस्ट सामने मिस्टर वाई का घर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है मिस्टर एक्स का घर कहाँ है, तो आप बोलते हो वाई के सामने। और अगर आपसे पूछा जाता है मिस्टर वाई का घर कहाँ है, तो आप बोलते हो एक्स के सामने। ये कुछ ऐसा नहीं हो गया है। मतलब हमें ना, वी नीड टू डिस्क्राइब रेस्ट एंड मोशन मोर प्रिसाइजली। हमें रेस्ट और मोशन को थोड़ा और अच्छे से प्रिसाइजली डिफाइन करना पड़ेगा कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं। तो हम उनकी डेफिनेशन दे देते हैं। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी वो है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डज नॉट चेंज नहीं होती है एज टाइम पासेस, जैसे कि टाइम पास होता है। टाइम तो देखो रोक नहीं सकता उसे कोई, वो तो गुजरता ही है। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। ये थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, टाइम पास होने के साथ साथ उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, इसका मतलब है कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। सिमिलरली आप मोशन की डेफिनेशन भी इसी तरह से दे सकते हो। मोशन की डेफिनेशन आप किस तरह से दोगे, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम पासेस, जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, उस हिसाब से आपकी
जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम पासिस, जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, वक्त टाइम जैसे अभी 1 मिनट 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसे ऐसे टाइम तो बढ़ता जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, ये 3 लिखा, थोड़ा सा 3 सेकेंड का टाइम तो लगा ही होगा यहाँ 3 अक्षर लिखने में। तो दिस इज कॉल्ड मोशन। मतलब कि पोजीशन यहाँ पेन की जो मार गई है, जो पॉइंटर है, इसकी पोजीशन जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है पॉइंटर, इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ पहुंची, इसमें कुछ टाइम लगा, इसकी पोजीशन चेंज हुई, इसका मतलब ये पॉइंटर आपका मोशन में है। तो दोनों ही डेफिनेशन एक बार आप फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट डेफिनेशन फॉर द रेस्ट इज इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासिस, वक्त के बदलने के साथ साथ पॉइंट जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो हम उसे रेस्ट में कहते हैं। एंड द सेकेंड डेफिनेशन इज इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम पास होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, इट इज सेड टू बी इन मोशन, तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि एक टेबल का एग्जाम्पल, टेबल पे एक बुक रखी है उस तरह का एग्जाम्पल। आगे हम बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से ये बात क्लियर करेंगे कौन सी चीज़ रेस्ट में होती है और कौन सी चीज़ मोशन में होती है। ये बात आपकी ऐसे ही नहीं क्लियर हो सकती, इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। मोशन और रेस्ट को समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपका, लुक एट अ बुक ऑन योर टेबल। जैसे कि ये टेबल है, टेबल पर आप बुक को देखिए। नो वन इज टचिंग योर टेबल, कोई आपकी टेबल को टच नहीं कर रहा है। द फैन इज ऑफ, फैन भी आपका ऑफ है। एंड देयर इज नथिंग टू डिस्टर्ब द बुक, और बुक को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं है। इज द बुक एट रेस्ट और इज इट इन मोशन। अब बताइए कि क्या ये बुक रेस्ट में है या फिर ये बुक मोशन में है। जैसे कि हमारी डेफिनेशन, अभी हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन उनके हिसाब से वी नीड टू फाइंड आउट वेदर और नॉट इट्स पोजिशन चेंजेस विद टाइम। मतलब कि डेफिनेशन के हिसाब से हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि पोजीशन जो है इसकी चेंज हो रही है कि नहीं टाइम के साथ। अब जैसे टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन तो मेरे हिसाब से सेम ही है। द डिस्टेंसेस ऑफ द बुक फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द रूम रिमेन अनचेंज। ये जो डिस्टेंस है इसकी इस वॉल से डिस्टेंस और इस बुक की इस छत से डिफरेंस, सीलिंग से जो डिस्टेंस है वो नहीं चेंज हो रही है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सीलिंग एंड द फ्लोर आल्सो रिमेन चेंज, और नीचे से भी डिस्टेंस फ्लोर से और इधर से, चारों तरफ से जो इसकी डिस्टेंसेस है वक्त के गुजरने के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। द पोजीशन ऑफ द बुक रिमेन्स अनचेंज बिकॉज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द रूम डू नॉट चेंज, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है चारों तरफ से कहीं से भी। सो द बुक एज सीन फ्रॉम द रूम इज एट रेस्ट, तो हम इस बुक को रेस्ट में कहेंगे। जैसे कि हम रूम को देख रहे हैं, वी से दैट द बुक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रूम, लेकिन हम इसे बोलेंगे क्या, हम इसे ये बोलेंगे द बुक इज एट रेस्ट, बुक हमारी रेस्ट में है, बुक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रूम, इस रूम के हिसाब से, सिर्फ इस रूम के हिसाब से। अब एस्ट्रोनॉट से पूछोगे तो बुक घूम रही है क्योंकि अर्थ घूम रही है, ठीक है। तो इस रूम के हिसाब से मतलब जिसके हिसाब से हम इसे रेस्ट में बोल रहे हैं उसको हम विद रिस्पेक्ट टू करके बोलते हैं। जैसे कि आप इसे बोलेंगे द बुक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू रूम, मतलब रूम के रिस्पेक्ट में, रूम के संबंध में, रूम के नज़रिए से बोला जाए तो ये बुक रेस्ट में है। नेक्स्ट आगे जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो इस चीज़ का है कि जो इफ़ यू वॉक इनसाइड द रूम, जैसे कि आप इस रूम में वॉक कर रहे हो, सिंपली आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो। योर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स चेंज एज टाइम पासिस, जो आपकी डिस्टेंस है वॉल से डिस्टेंस, जैसे कि आप पहले यहाँ पर थे, अब 1 सेकेंड में आप मूव होके यहाँ पर आ गए हो, ठीक है। तो जो आपकी डिस्टेंस है, ये पहले आपकी वॉल से डिस्टेंस इतनी थी, फिर उसके बाद वॉल से डिस्टेंस इतनी है। ये डिस्टेंस जैसे कि टाइम चेंज हुआ वैसे चेंज हुई,
तो आप इसे क्या बोलोगे? आप इसे बोलोगे यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू रूम। रूम की रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो, क्योंकि वक्त बदलते के साथ ही आपकी डिस्टेंस जो है वॉल से वो चेंज हो रही है। इस तरह से जो यहाँ पे 2 डेफिनेशन है वो आपकी क्लियर हो जाती हैं कि कोई भी चीज़ कब रेस्ट में होती है और कोई भी चीज़ कब मोशन में होती है। व्हेन आपकी डिस्टेंस, व्हेन जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही हो, वक्त के गुजरने के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम उसे रेस्ट में कहते हैं, और वक्त के गुजरने के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसे मोशन में कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें एक सब टॉपिक है वो है मोशन रिलेटिव है। मोशन रिलेटिव है, इसे हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। आगे हमारा मोशन इज रिलेटिव, तो आगे हमारा जो सब टॉपिक है वो है मोशन इज रिलेटिव। मोशन आपका रिलेटिव होता है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। वाइल सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, सपोज एक ट्रेन है जो चल रही है, ठीक है, दिस इज मूविंग ट्रेन, ये मूविंग ट्रेन है, ठीक है, ये मूविंग ट्रेन है। वाइल सिटिंग, और आप इसके अंदर एक सीट है, उस सीट पर आप बैठे हो। वाइल सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, तो आप इस पे बैठे हुए हो। योर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स, अब ये पीछे की वॉल्स है, यहाँ की वॉल्स, एक नीचे भी वॉल, ऊपर भी वॉल, चारों तरफ आपके 4 वॉल हैं, एक छत है, एक फर्श, एक दाएं बाएं, ठीक है। तो योर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स, रूफ एंड द फ्लोर ऑफ द कंपार्टमेंट डू नॉट चेंज, तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आप बैठे हुए हो, तो सीधी सी बात है ये चारों डिस्टेंस तो चेंज होनी नहीं है। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट की रिस्पेक्ट में योर पोजिशन डज नॉट चेंज, आपकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही है। यू आर जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट, आप कंपार्टमेंट की रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। बट योर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, अभी मूविंग ट्रेन है तो सपोज यहाँ थोड़ी सी दूरी पर प्लेटफॉर्म आता है, ये प्लेटफॉर्म है, बट योर डिस्टेंस फ्रॉम द कंपार्टमेंट, बट आपकी जो डिस्टेंस है कंपार्टमेंट से वो चेंज हो रही है क्योंकि आप तो चल रहे हो, आपकी ट्रेन जो है वो मूविंग है, ट्रेन मूविंग हो रही है, तो आपकी जो डिस्टेंस है, मतलब आप तो बैठे हुए हो, आपकी ट्रेन के वॉल से तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है कंपार्टमेंट से, बट इस प्लेटफॉर्म से तो चेंज हो रही है क्योंकि आप थोड़ा सा जैसे जैसे ट्रेन मूव होगी ऐसे ही ये कंपार्टमेंट से आपकी जो डिस्टेंस है वो कम होगी, तो चेंज हो रही है। बट योर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच यू बोर्डेड द ट्रेन, जब ट्रेन से उतरने वाले हो वहां पर आपकी डिस्टेंस जो है चेंजेस हो रही है एज ए टाइम पासेस। सो यू आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, तो आपके बारे में बात हो रही है तो आपको क्या बोला जाएगा, यू, आप जो बैठे हुए हो, यू आर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट, बट यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म, तो आप रेस्ट में भी हो, मोशन में हो, ठीक है। रेस्ट में किसके नजरिए से, इस कंपार्टमेंट को अगर हम देखें तो, और मोशन में किस नजरिए से, इस प्लेटफॉर्म के नजरिए से, आप दोनों तरीके के हो यहाँ पर। This means that an object can be at rest with respect to one thing and in motion with respect to some other thing at the same time. एक ही टाइम पर, एक ही सेम टाइम, एक ही टाइम पर आप रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो, एक ही टाइम पर आप रेस्ट में भी हो, मोशन में भी हो। रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट, क्योंकि कंपार्टमेंट की जो आपकी वॉल्स हैं, जो भी चारों तरफ जो हैं, उससे आपकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट, बट यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ट्रेन मूव हो रही है वैसे वैसे आपकी प्लेटफॉर्म डिस्टेंस तो चेंज हो रही है। इसका मतलब है योर पोजिशन इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, तो आप सेम टाइम पर रेस्ट में भी हो सकते हो, मोशन में भी हो सकते हो, बट डिफरेंट थिंग्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इससे आगे आपका क्या रिजल्ट है, सो मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इसलिए बोला जाता है मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट्स रिलेटिव। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, मोशन आपका एब्सोल्यूटली नहीं बोल सकते, आप किसी भी चीज़ के बारे में एब्सोल्यूटली नहीं बोल सकते हाँ ये चीज़ रेस्ट में है, क्यों,
और ये चीज़ मोशन में, क्योंकि कोई ना चीज़ अगर रेस्ट में भी है तो वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में तो होगी ही होगी, ठीक है। तो आप एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते कि जो आपका मोशन है वो एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते कि वो रेस्ट में है। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। रिलेटिव है, जो ये बदलता रहता है आसपास की चीज़ों के अकॉर्डिंग। आगे है इसमें, इज द प्लेटफॉर्म एट रेस्ट, क्या प्लेटफॉर्म रेस्ट में है? और इज इट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट, और या फिर वो मूव कर रहा है। अब प्लेटफॉर्म पे बात आ जाती है, ये प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पर ही है, ठीक है। इज द प्लेटफॉर्म एट रेस्ट, प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है, और इज इट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट, या फिर ये जो ट्रेन आ रही थी यहाँ साइड में चल के जो आ रही थी ट्रेन, इस कंपार्टमेंट की रिस्पेक्ट में जो आपका प्लेटफॉर्म है वो मूव कर रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द कंपार्टमेंट इज चेंजिंग एज टाइम पासेस। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, क्योंकि ट्रेन तो मूविंग है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है, इसलिए द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो तो चेंज हो रही है जैसे जैसे टाइम चल रहा है, पास हो रहा है। सो द प्लेटफॉर्म इज मूविंग, प्लेटफॉर्म आपका जो है वो मूविंग है। प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म मूविंग है। प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पर है, फिर भी हम उसे मूविंग कहेंगे। अगर हम कंपार्टमेंट के नजरिए से देखें तो प्लेटफॉर्म रेस्ट में नहीं है। ऑल्सो द कंपार्टमेंट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, और ये जो आपका कंपार्टमेंट है वो भी मूविंग है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, मतलब ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट में मूविंग में है। यू कैन से दिस प्लेटफॉर्म इज इन motion with respect to a compartment and this compartment is in motion with respect to this platform। तो दोनों ही चीज मोशन में है यहाँ पर। अब एक और केस है जिसे आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि अब हम एक केस और यहाँ लेंगे, जो थर्ड केस है। सपोज टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि ये एक ट्रैक है और ये एक ट्रैक है, दो पैरेलल ट्रैक हैं। पैरेलल का मतलब होता है इन दोनों की डिस्टेंस हर जगह पे सेम होना। यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, और यहाँ पर भी, चाहे आप किसी भी जगह पे देख लीजिए, दोनों ट्रेन्स के बीच की, दोनों जो पैरेलल ट्रैक्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक्स हैं, कभी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी इनके बीच की। सपोज टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन, यहाँ पर एक ट्रेन चल रही है और यहाँ पर भी एक ट्रेन चल रही है, दोनों ही मूविंग है, दोनों ट्रेन चल रही हैं। बोथ स्टार्टेड टुगेदर, दोनों एक साथ शुरू हुई हैं, मतलब दोनों एक साथ, मतलब घड़ी में जब 11 बज रहे थे तभी दोनों को शुरू किया गया। बोथ स्टार्टेड टुगेदर एंड आर मूविंग इक्वली फास्ट, और दोनों की स्पीड भी हमने सेम रखी। सपोज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों की ट्रेनें, मतलब दोनों की जो टाइम है वो सेम टाइम पे स्टार्ट की गई हैं और इन दोनों की सेम स्पीड है। The distance of a person A sitting in the first train from another person B sitting in the other train does not change। अब इस ट्रेन में एक आदमी बैठा है ए नाम का एक आदमी बैठा है, और इस ट्रेन में एक आदमी बैठा है बी नाम का, ठीक है। अब क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए पर्सन, और ये जो है ना ये फर्स्ट कंपार्टमेंट की थर्ड सीट पर बैठा है, और यहाँ पर भी ये फर्स्ट कंपार्टमेंट की थर्ड सीट पर बैठा हुआ है, ठीक है। The distance of a person A sitting in the first train from another person B sitting in the other train does not change। तो इनके बीच की डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारे ट्रैक्स हैं वो तो आपके पैरेलल हैं। The distance of a person A sitting in the, आगे है आपका, so A is at rest, A जो है आपका रेस्ट में है, A जो है आपका रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू बी, बी की रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसकी तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, ठीक है। तो ए आपका रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू बी, ये बात क्लियर है आपको। सिमिलरली इसी तरह से हम कहेंगे बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए बी की रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और बी ए की रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि इनकी डिस्टेंसेस चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट इसमें आगे है, बोथ आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, बट ये दोनों जो है ये प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे मूव हो रही है ट्रेन आगे की साइड तो इसकी जो डिस्टेंस है, बट प्लेटफॉर्म से डिस्टेंस तो चेंज हो रही है। प्लेटफॉर्म से डिस्टेंस चेंज होने की वजह ये है क्योंकि ये दोनों ही मूविंग है, ये दोनों मूविंग है, प्लेटफॉर्म से इन दोनों की डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे
दिस प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन्स, बोथ आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है इन दोनों के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों भी मूव कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म, बोथ आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, बट दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर। बट ये जो ट्रेन है, पहली ट्रेन, यहाँ पे ये पहली वाली ट्रेन और ये दूसरी वाली ट्रेन, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट इस प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में मोशन में है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।